जो माता पिता अपने बच्चों को भारतीय शिक्षा बोर्ड से संबद्ध विद्यालयों में नहीं पढ़ाते, थोड़ा कठोर शब्द बोल रहा हूँ, वो माता पिता मूर्ख हैं, वो माता पिता धूर्त हैं, वो माता पिता अपने बच्चों के दुश्मन हैं। वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अपने बच्चों का वर्तमान और भविष्य 25 साल बच्चों का खराब करने वाले मत बनो। 25 वर्ष बच्चों का खराब कर देते हो यदि आप बच्चों को भारतीय शिक्षा बोर्ड से संबद्ध विद्यालयों में नहीं पढ़ाते। अभी 3 काम करो। एक तो बच्चों को सुबह सुबह जो हम शिक्षाएं देते हैं वो खुद दिया करो, भारतीय शिक्षा बोर्ड से पढ़ाओ। पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि यूनिवर्सिटी में तो सबका आना संभव नहीं है, ये सारा देश का। तो वो मैकाले की गुलामी में अभी भी जी रहे हैं। वो सनातन धर्म के शत्रु हैं। क्या बोला मैंने? बच्चों के भी शत्रु और सनातन धर्म के वो शत्रु हैं। वो मैकाले के गुलाम हैं, मैकाले के मानस पुत्र हैं, जो अपने बेटा बेटियों को भारतीय शिक्षा बोर्ड से संबद्ध विद्यालयों में नहीं पढ़ा रहे। ये दबाव डालो। देखो, ये एक बहुत बड़ी ये भी कैंपेन है। सारे देश के स्कूलों पर दबाव डालो कि हम या तो अपने स्कूल में भारतीय शिक्षा बोर्ड लागू करो, नहीं तो हम बच्चों को तुम्हारे स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे। ये पूरे देश में आवाज उठनी चाहिए और इसके लिए जोरदार अभिनंदन करो। ये है शिक्षा के स्वदेशीकरण का, भारतीयकरण का, शिक्षा में संस्कारों को जोड़ने का एक बहुत बड़ा अभियान, आंदोलन, क्रांति बहुत जरूरी है। यदि भारतीय शिक्षा बोर्ड में आपके बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो नशेड़ी, गंजेड़ी, भंगेड़ी, दारूड़े, दुराचारी, व्यभिचारी, बेरोजगार, कंगाल बच्चे हो जाएंगे, आपके बदहाल बच्चे हो जाएंगे। ये हो रहा है देश में और देख करके हमारी रूह कांपती है। छोटी छोटी बेटियों के साथ 7, 10, 12, 15 साल की बेटियों के साथ गैंग रेप हो रहा है और बच्चे पढ़ लिख करके, अरे पढ़ लिख करके तो बच्चा इतना समर्थ हो कि सैकड़ों हजारों को रोजगार दे सके। आज गुरुकुल में पढ़ करके स्वामी रामदेव, आचार्य बालकृष्ण तुम्हारे सामने 5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया हुआ और 5 लाख से ज्यादा को और देने वाले। देश की आर्थिक समृद्धि हो, देश की आध्यात्मिक समृद्धि हो, चरित्रमान राष्ट्र निर्माण का कोई भी काम हो, उसमें पतंजलि अग्रणी भूमिका में है। पतंजलि एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। तो यूं है, इसलिए कहता हूं, दाएं हाथ उठा के रखो, दाएं नाक बंद करके रखो, बाएं से लिया और दाएं से छोड़ दिया, दाएं से लिया, बाएं से छोड़ दिया। यह अनुलोम विलोम क्या है बोलो? करो। अब थोड़ी देर करो, इसको करो थोड़ा। बच्चों, आपको कुछ और बताना चाहते हैं। लेफ्ट नॉस्ट्रिल का सीधा कनेक्शन है राइट ब्रेन से। राइट ब्रेन हमारा इमोशनल ब्रेन है। इसमें लव है, फेथ है, कंपैशन है, धीरज है, प्रेम है, करुणा है, वात्सल्य है, कृतज्ञता है, दिव्यता है, शांति है, धीरज है। राइट ब्रेन आपका इमोशनल, लेफ्ट ब्रेन आपका लॉजिकल ब्रेन है। उसका सीधा संबंध है राइट नॉस्ट्रिल से। ये अब साइंटिफिकली ये अब स्थापित सत्य है, प्रूवन ट्रूथ है। और अपने राइट लेफ्ट ब्रेन से लेकर के, ब्रेन के न्यूरॉन से लेकर के, हाँ, उनके स्नैप्स से लेकर के, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम से लेकर के, पिट्यूटरी पिनियल ग्लैंड से लेकर के, पीयूष ग्रंथि जो सारे बॉडी को कंट्रोल करती है, हाइपोथैलेमस सिस्टम से लेकर के, सब कुछ को रिलेट है आपके इस ब्रेन से। करो अनुलोम विलोम। और इसके साथ कुछ और कहना चाहता हूं, लय के साथ करेंगे। रोज कम से कम 5 से 10 मिनट आपका अभ्यास होना चाहिए इस अनुलोम विलोम का।
लय के साथ लगातार कीजिए, विराम नहीं, विश्राम नहीं, निरंतरता के साथ। जब आप ऐसे लगातार इसको करते हैं तो आपके भीतर एक बहुत बड़ा रूपांतरण घटित होता है अपने आप। निरंतरता के साथ अनुलोम विलोम और मन ही मन ओम ओम का जप। मन ही मन ओम ओम ऐसे श्वास भरा तो मन ही मन ओम, श्वास छोड़ा तो मन ही मन ओम। ओम भूम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। श्वासों के साथ ओंकार का जप, गायत्री का जप। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसु। वेद की ऋचाओं के जप के साथ अनुलोम विलोम ऐसे करना चाहिए, भक्ति पूर्वक, उत्साह, पूरी एकाग्र चित्त होकर के, थोड़ी देर पूरी प्रशांत चित्त होकर के ऐसे जप करना चाहिए। बीच में हाथ नीचे नहीं आने चाहिए। बच्चों आप कितने नीचे आ गए किसी देखो सुनो जरा, वापस कह रहा हूं, पूर्ण विवेक से, पूर्ण भक्ति से, पूर्ण पुरुषार्थ से। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था, अपने मंतव्य, अपने कर्तव्य, अपने गंतव्य, अपने साधन, अपनी साधना, अपने साध्य में, अपने इष्ट में, अपने अभिष्ट में, अपने लक्ष्य की ओर पूरे केंद्रित होकर के लगे रहिए। एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, करो अनुलोम विलोम। एक क्षण में 1,00,000 से ज्यादा रिपोर्टेड है ये तो केमिकल रिएक्शंस हमारे एक एक सेल में होते हैं। जब हम पॉजिटिव होते, उत्साह से भरे होते तो पॉजिटिव रिएक्शन होते, उसको गतिविधि कहो। रिएक्शन सब थोड़ा नेगेटिविटी में यूज होता है। जब आप सकारात्मक तो होते हैं, रचनात्मक होते हैं, उत्पादक होते हैं, आपके भीतर दिव्यता होती है, तो पॉजिटिव एक्टिविटी एक सेकंड में 1,00,000 से ज्यादा एक्टिविटीज एक एक सेल में, 30 ट्रिलियन सेल्स आपके भीतर है। अखंड प्रचंड ऊर्जा के आप स्रोत हैं।
सारी सकारात्मक ऊर्जा पूरी जागृत हो जाती है आपकी। When you are doing properly yoga, breathing exercise and meditation with divinity, then you are getting complete expression, I told already. Complete balance, complete rejuvenation, complete divine transformation and ultimately achievement of life divine. ये बहुत बड़ा तत्व है। एक एक क्षण में ऐसे जीवन का आरोहण होता है, आरोहण, जीवन का ऊर्ध्व उत्क्रम, अनुलोम विलोम। पूरा सांस लीजिए, पूरा छोड़िए।